माता की वंदे। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। कृषि कल्याण वर्ष 2026 मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये वर्ष खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक पूरी कड़ी को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आज किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता और सफल उद्यमी के रूप में उभर रहा है। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण किया जा रहा है। ये पहल केवल मध्य प्रदेश को देश का खाद्य भंडार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक वैश्विक एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर है। कृषि कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत आज की ये कार्यशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्हीं के मंशा अनुरूप जिलों में धरातल पर कार्य कर रहे कर्मयोगियों से संवाद स्थापित करने हेतु और उनको और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु आयोजित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें बताते हुए हर्ष है कि आज इस कार्यशाला में कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, सहकारी बैंक, मार्कफेड, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग, ऐसे 16 विभाग सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं और आज संपूर्ण दिवस विषय विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, अपने ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब अवसर है जब हम निवेदन करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंषाना जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि प्रकृति के संरक्षण का दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इस जोरदार तालियों के साथ हम सभी सहयोगी बने माननीय ऐंदल सिंह कंषाना जी पौधा भेंट करके तुलसी, जो कि बहुत पवित्र होती है, ऐसी पवित्र तुलसी को भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव जी से भी हम आग्रह करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट करेंगे। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण वर्ष कृषि कल्याण को समर्पित किया है। आदरणीय उमाकांत उमराव जी स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय प्रमुख सचिव श्री डीपी आहूजा जी से भी निवेदन करेंगे कि पौधा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय उमाकांत उमराव जी। और हम अब आग्रह करते हैं संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री ऐंदल सिंह कंषाना जी के स्वागत हेतु श्री उमाशंकर भार्गव जी से हम आग्रह करेंगे। ये विशेष अवसर है, हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारे बीच पधारे हैं, पौधे के साथ स्वागत कर रहे हैं आदरणीय उमाकांत उमराव जी। और अब उमाशंकर भार्गव जी हमारे मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंषाना जी का स्वागत कर रहे हैं तुलसी का पौधा भेंट करके। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री अरविंद दुबे जी, आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण से, कि वे माननीय राज्य मंत्री पशुपालन एवं डेयरी श्री लखन पटेल जी को पौधा भेंट करके स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री महेंद्र सिंह यादव जी, प्रशासक एपेक्स बैंक का भी मंच पर हम स्वागत करते हैं और सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के सचिव आदरणीय श्री निशांत बरबड़े जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज के कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण कार्यशाला के हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, हमारे मंत्रीगण माननीय श्री ऐंदल सिंह कंषाना जी, श्री कुशवाहा जी, हमारे बैंक के अध्यक्ष श्री यादव जी, मंचासीन अधिकारीगण, उपस्थित जिले से आए हुए अधिकारीगण, हमारे भोपाल स्थित कार्यालय के अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोक सेवक को कर्मयोगी की संज्ञा दी और उन्होंने ही लोक सेवक को कर्मयोगी के साथ साथ में उनके कार्यालय को सेवा भवन, तीर्थ भवन एवं पुण्य के काम में लगने वाले जितने भी भावनाएं होती हैं उनसे जोड़ के हम सबको एक आदर्श वाक्य अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसी अवधारणा को मूर्त करते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी
मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जब किसान कल्याण वर्ष का आगाज जमहूरी मैदान में जनवरी के माह में किया तो उन्होंने ये निर्देश दिए कि हम कर्मयोगी की इस श्रृंखला को कृषि एवं कृषि से संबद्ध विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए भी उतने ही शिद्दत से लागू करें जितना बाकी अन्य स्तर के अधिकारियों के साथ में करते हैं, जिससे अंततोगत्वा किसान को समृद्ध होने में और सहूलियत प्राप्त हो। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको बताते हुए बेहद हर्ष है कि आज इस प्रांगण में कृषि एवं कृषि से संबद्ध विभाग के पूरे 55 जिलों के नीचे ब्लॉक और ब्लॉक के नीचे क्लस्टर, यहाँ तक के ग्राम पंचायतों से भी 1627 चुनिंदा अधिकारी कर्मचारियों को हमने आज यहाँ उन्मुखीकरण में आमंत्रित किया है, जो आपके आशीर्वचन सुनने के लिए ललायत हैं। इसमें कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, मछली पालन विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे साइंटिस्ट, उद्यानिकी विभाग, मार्केटिंग फेडरेशन, बीज निगम, बीज संघ, कृषि अभियांत्रिकी मुख्यालय एवं अन्य विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी इस प्रांगण में आज यहाँ उपस्थित हैं। सर, मेरी 24 साल की नौकरी में ये पहला प्रसंग है। हम हर साल रबी और खरीफ में एपीसी महोदय की अध्यक्षता में हर संभाग में मीटिंग करते हैं, बट इस प्रकार से समन्वित कर्मयोगी की भावना को लेके एक समन्वित प्रयास करने का जो आपने निर्देश देके हम लोग को मार्गदर्शन दिया था, यह पहली मर्तबा हुआ है। और दूसरा सर, हमने इसमें तकनीक को 100% कन्वर्जेंस करने की बात करी है, ताकि हम एक नए मध्य प्रदेश को, आधुनिक मध्य प्रदेश को किसान की संबद्धता से जोड़ सकें। जब एक ही किसान को लाभ देना हो तो उस किसान को के लाभ के काम करने वाले सारे विभाग क्यों ना एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही तकनीक के माध्यम से आएँ। यह निर्देश माननीय हमें दिए थे, जिसको हम लोगों ने गत 2 माह में बैठ के एक प्लेटफॉर्म के रूप में लेके आया है, जिसका आज आपके कर कमलों से हम उद्घाटन भी करवाएंगे। साथ ही साथ में जिलों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहे। कौन सा जिला कृषि एवं कृषि से संबंध कार्यों में अन्नदाताओं के फायदे के लिए कितना बेहतर काम कर सकता है, यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी आज आपके कर कमलों से आगाज होगा। इसी के लाइन में किसान की समस्या को हम कितने जल्दी, कितने त्वरित रूप से हल कर सकते हैं, इसके लिए डेडिकेटेड किसान कॉल सेंटर का भी लॉन्च आज इस प्रांगण से किया जाएगा। और साथ साथ में हमारी जो प्राथमिक सोसाइटी हैं, उन सोसाइटियों में अधिकाधिक किसानों की सदस्यता हो, उस सदस्यता अभियान का भी लॉन्च इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके कर कमलों से किया जाएगा। अंत में सर, मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, आपने हमें जो लक्ष्य दिए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति तकनीक के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग नींव रखते हुए हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी इस कड़ी को नीचे जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे लेके जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के अभी तक के 6 सत्र हो चुके हैं। उन 6 सत्रों से मिले हुए फीडबैक से हमें ये स्पष्ट है कि हम हर सीजन के पहले इस प्रकार का कार्यक्रम करवा के आपसे हम आशीर्वचन प्राप्त करेंगे, ताकि ना सिर्फ हमारे अधिकारी कर्मचारियों में ऊर्जा का प्रवाह हो, बस उस ऊर्जा का फायदा हमारे किसान को सही समय पे मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय जी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना जी को। आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। कृपया आप हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें, अपने विचार हम सभी से साझा करें। आज की इस कृषि कार्यशाला के मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री आदरणीय रामलखन पटेल साहब, और हाल ही में हमारे अपेक्स बैंक के ये कल परसों में जो नियुक्ति हुई है उसके चेयरमैन आदरणीय महेंद्र सिंह जी यादव साहब, मंच पर विराजमान हमारे सभी विभाग के विभाग अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, मैं इस कार्यशाला में अपनी ओर से और कृषि मंत्रालय की तरफ से, कृषि विभाग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
स्वागत करता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और सबसे ज्यादा और स्वागत करता हूं इस देश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। इन्होंने इस कार्यशाला को जमीनी स्तर से उतारने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा, नीति, नियत और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इच्छा के अनुसार आज हमारे प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए पूरा वर्ष उन्होंने किसान को दिया है। इसमें हमारे 4, 5, 7 विभाग हैं, वो सभी हम मिलके किसान की अच्छाई के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आज रणनीति हम और तय कर रहे हैं। वैसे 4-5 महीने हो गए, हर जिले में कृषि मेला माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, और ज्यादातर अभी तक के जो कृषि मेले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन कृषि मेलों में गए। फिर भी कहीं कोई कमी रही हो तो उसके लिए आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे कि कहां कमी रही है, कहां अच्छा हुआ, कहां ठीक नहीं है। इसको और ठीक करने के लिए आज हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे बीच में हैं, वो अब विस्तार से आपको अभी बताएंगे। मैं अभी चर्चा सुन रहा था, मेरे घर पे बंगले पे लोग आए थे, किसान करीब 5-50 लोग थे। जब मैं यहाँ के लिए आ रहा था तो वो एक ही बात कह रहे थे कि भाई सरकार तो किसान हितैषी सरकार है। तो मैंने कहा कैसे किसान है, मुझे देख के तो नहीं कह रहे। बोले आपको देख के नहीं कह रहे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके और खरीदी केंद्र का 2-3 जगह सवेरे निरीक्षण कर लिया। इससे बहुत अच्छा मैसेज गया। इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अब धन्यवाद तो मैं नहीं दूंगा, मेरे से हर चीज में बड़े हैं वो, योग्यता में, उम्र में, पद में, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार उनकी सक्रियता है, वो किसानों के प्रति बड़े चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी सारी बात को समझ रहे हैं। ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारे किसान खुशहाल, देश खुशहाल होगा, और जब हमारा देश खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। आज देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो नेतृत्व, उनके नेतृत्व में जो कार्य कर रही है, उस कार्य के लिए सराहनीय जो कदम उठाए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मैं आभार प्रकट करता ही हूं। लेकिन हमारे जो अधिकारी, शीर्ष अधिकारी मंच पर बैठे हैं, हमारे सामने जो अधिकारी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है और धरातल तक, वो नीचे तक कार्य जा रहा है, इसके लिए मेरे सामने बैठे सभी एग्रीकल्चर के अधिकारी, सभी 5-6 विभागों के अधिकारी, 5-6 विभागों के विभागाध्यक्ष, सबको मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश के किसान अन्नदाताओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृषि मंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। कृषि सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा है, और जब विकास की दिशा डाटा और तकनीक से जुड़ती है तो परिणाम और भी प्रभावशाली हो जाते हैं। अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए और सारी सौगातें प्रदान करेंगे। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों की प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक लक्ष्य को डाटा आधारित सूचनांक विकसित किए गए हैं।
इन्हीं सूचनांकों के सतत, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है। मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड का शुभारंभ करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड का हम स्वागत करें। ये डैशबोर्ड न केवल जिलों और विभागों के कार्यों को एक मंच पर लाएगा, बल्कि उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करेगा। इसके माध्यम से कृषि क्षेत्र की डाटा ड्रिवन मॉनिटरिंग सरल, सटीक और प्रभावी रूप से संभव हो सकेगा। और इसी श्रृंखला में सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने की दिशा में डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए पैक्स के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। पुनः निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी पैक्स में सदस्यता वृद्धि महाअभियान का शुभारंभ करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्लिक के माध्यम से पैक्स में सदस्यता वृद्धि महाअभियान का शुभारंभ करें। एक क्लिक के माध्यम से अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। यह अभियान न केवल किसानों को सशक्त करेगा, बल्कि उन्हें वित्तीय सेवाओं, संसाधनों और योजनाओं से सीधे जोड़कर उनकी समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। एकीकृत सहकारी प्रबंधन सूचना प्रणाली इसके माध्यम से और सुनिश्चित की जाएगी। खुशहाल किसान समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 का अब शुभारंभ होने जा रहा है। पुनः निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर सीएम किसान हेल्पलाइन का शुभारंभ करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 का शुभारंभ कर रहे हैं। कृषि परामर्श का नया मंत्र सीएम किसान हेल्पलाइन सेवा प्रदेश के हर किसान तक सीधी, सरल और पूर्णतः निःशुल्क सहायता सुनिश्चित करेगी। सीएम हेल्पलाइन पूर्णतः निःशुल्क है और सातों दिन सुबह 7 से 5 बजे तक ये कार्य करेगी और प्रदेश का कोई भी किसान किसी भी समस्या का निदान पा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बता दें कि अगर किसी कृषक भाई को कोई ज़्यादा जटिल समस्या है तो वैज्ञानिकों से अपॉइंटमेंट लेकर उनको सीधा जोड़ा जाएगा। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कॉल पर कनेक्ट होंगे और सीएम किसान कॉल सेंटर की हेल्पलाइन से जुड़ेंगे और प्रतिनिधि से बात करेंगे। बात कर रहा हूँ, कृपया बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हमारी आवाज आ रही है? सर मैं सीएम किसान हेल्पलाइन, जी आपकी आवाज आ रही है हमें। आप कहाँ, किस स्थान से बोल रहे हैं? सर मैं सीएम किसान हेल्पलाइन से अभिषेक बात कर रहा हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे को गर्मी की तीसरी फसल लेना है, आप बताइए क्या लगाना चाहिए। गर्मी की तीसरी फसल की आपको जानकारी चाहिए? जी। जानकारी से पूर्व क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम, एक सामान्य किसान हूँ। जी सर, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे अभी वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आपका नंबर हम तक पहुंच गया, आपको हमारे विशेष अधिकारी द्वारा संपर्क करके जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? समझ जाएंगे श्रीमान, अभी वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमारे विशेषज्ञ द्वारा आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सरल भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने स्वयं इस कॉल पर वे कनेक्ट हुए और किस प्रकार से इस कॉल सेंटर के प्रतिनिधि इस किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सजीव हमने देखा। और अब अवसर है जब हम निवेदन करने जा रहे हैं जन जन के प्रति जो संवेदनशील हैं, कृषि को केवल आजीविका नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा मानते हैं, प्रकृति को माँ का स्वरूप मानते हैं, जल, जमीन और जैव विविधता के संरक्षण को किसान कल्याण का आधार मानने वाले
नदियों की पवित्रता से लेकर देवस्थलों के पुनर्स्थापना तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी संस्कृति और कृषि परंपरा को सहेज रहे हैं और इस आधुनिक तकनीक के अनुरूप कृषि को भी निखार रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ अब अवसर है जब हम निवेदन करने जा रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने ठाना है कि अन्नदाताओं को स्वर्ण भविष्य की ओर ले जाना है। ऐसे हमारे विकासशील मुख्यमंत्री जी से निवेदन उनके अमृत विचारों के लिए, मार्गदर्शन के लिए। कृषि कर्मयोगी उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यशाला के इस अवसर पर हमारे बीच अभी अभी जिनने संबोधित किया माननीय कृषि मंत्री श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी, माननीय पशुपालन मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, नव नियुक्त प्रशासक अपेक्स बैंक श्रीमान महेंद्र सिंह जी, पीएस उमाकांत उमराव जी, सचिव निशांत बरवड़े जी, डीपी आहूजा जी, स्वतंत्र कुमार सिंह जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे विभाग के अधिकारियों सहित इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में 16 विभागों के बीच ये कृषक कल्याण वर्ष के दरमियान ये कार्यशाला का अनूठा आयोजन हमारी उस उदात्त भावना के साथ समेकित रूप से एक साथ काम करने का एक नया प्रयोग किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम अपने अपने विभाग में काम करते हैं, हम अपने दायरे के लक्ष्यों की तरफ अपनी ताकत से काम करते हैं, लेकिन एक साथ बैठ करके समेकित रूप से हम सब मिलकर के हम सबका लक्ष्य अगर पवित्र है तो ये बात सही है कि हमको इकट्ठे होकर के इस कार्यशाला के माध्यम से इस वर्ष को सार्थक करने का ये अनुपम एक उदाहरण भी बन रहा है और मौका भी मिल रहा है। इस नाते से मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ये हमारा भी प्रयोग है, हमारे अंदर में और आपके अंदर में भी, आपका भी ये नया प्रकार का अनुभव आने का एक अवसर रहेगा। लेकिन ये बात सही है, एक प्लेटफॉर्म पे 16 विभाग अगर किसान कल्याण से जुड़े हुए हैं, यद्यपि ये दायरा बड़ा भारी है, इसमें अब किसान कल्याण की बात करें तो शुरू में यही कठिनाई थी कि हमारे कौन से विभाग छोड़े। हर एक कोई ना कोई इससे जुड़ा हुआ ही है, अलग से कैसे उसको छोड़ सकते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट को छोड़े तो बड़ा मुश्किल है। पीडब्ल्यूडी क्या गाँवों की सड़क नहीं जाएगी, क्या बिजली नहीं मिलेगी। एक तरफ से स्कूल कॉलेज से लेकर हेल्थ की सुविधा तक किसानों के साथ किसान कल्याण की बात करें तो पूरी सरकार ही आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दायरा बनाना पड़ेगा। इसलिए उस दायरे को कुछ तरह से निकाल करके जोड़ने का प्रयास किया है। उद्यानिकी और कृषि एक तरह से भाई बहन की तरह इसको देखा है। तो सहकारिता के अम्ब्रेला के नीचे वो सारी योजनाओं को फलीभूत होते देखते हैं, जिसके कारण से किसान की फसल और फसल के साथ आय के भी कई संसाधनों के मार्ग निकलते हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन, इसी प्रकार से उद्यानिकी, नर्सरी, ऐसे कई प्रकार के विषयों को जोड़ने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम अपने योजनाओं के लक्ष्य की तरफ मिलकर के कुछ विभागों की तरफ देखते हैं तो आज ही आकर बैठने के साथ मुझे भी आपने परीक्षा में फंसा लिया। मुझे भी हाथ में अपनी तरफ से डिजिटल अलग अलग प्रकार की तकनीक के मार्ग पे पहुंचाया, लेकिन माइक के माध्यम से किसान हेल्पलाइन भी मुझे भी उस लाइन पे खड़ा किया है। अब मुझे लगा जो मैंने बोल दिया और उसको जो लगा उसने बोल दिया। हो सकता है मैंने जो बोला उसने समझा नहीं, या उसने जो बोला मैंने नहीं समझा। हम दोनों समझते समझते आप भी समझ गए, हम भी समझ गए। अब ये वास्तव में सही में प्रशिक्षण और कार्यशाला है, हमारा भी आपका भी, क्योंकि जब हम नया प्रयोग कर रहे हैं तो हम अगर इसका आनंद भी लेंगे, विनोद भी करेंगे, तो ये हमारे पे भी असर डाल रहा है, आप पे भी डाल रहा है। हमें अपने अपने काम करते करते मन में इसकी जो कोमलता है, अंदर की जो अंकुरण क्षमता है, उसको जिंदा रखने की आवश्यकता है। कई बार उम्र के साथ, अनुभव के साथ, अपनी सेवा वृद्धि के साथ हमको अंदर से अहंकार आता जाता है। वो सब तरफ से हो सकता है, हमारी तरफ से भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, किसानों की साइड से भी बहुत सारी बातें आती। ऐसे आप जब नए प्रयोग की तरफ ले जाते हो तो मनुष्य का स्वभाव होता है
वो सहजता से नहीं मानता है। वो बजाय पॉजिटिव लेने के कई बार ऐसे प्रश्न खड़ा करेगा जिसमें से आप भी दुविधा में पड़ोगे। लेकिन ये संसार चलाने के लिए हम अपनी पवित्रता के बलबूते पर, हमारी लगातार एकात्म भाव से उसके पीछे पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप पढ़ते हो, पीछे लगते हो, तो उसके परिणाम भी आते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे कई चीजें मैं देखता हूं जो पहले लगता असंभव है, कैसे होगी, हो ही नहीं सकती, लेकिन अपने सामने धीरे धीरे होती जा रही। अभी अगर मैं पशुपालन विभाग की बात करूं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से जब वो गत वर्ष समझा रहे थे तो हमको लगा था कि पहले हमारा सांची खत्म करोगे क्या, ये क्या बात हुई। फिर हमने कहा ये हमारे बरसों से ग्वालियर, जबलपुर, ये तो कई प्लांट अभी तो उनको मशीन लग गई ग्वालियर में, तो चालू नहीं हो रहा, हमारा पैसा ही नहीं दे पा रहा, ये सब दे देंगे क्या। कई सारे प्रश्न खड़े हुए। लेकिन हमारी अपने सामने 1 साल के अंदर ही, जब आज मैं जिस गांव में महेश्वर की विधानसभा के गांव के अंदर था और एक राजेश मालवीकर के 5 बीघा के किसान से उसकी फसल के उपार्जन की बात कर रहा था, और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी फसल कितने की होती है, तो उसने कहा मेरी 60-70 हजार की फसल होती है। दोनों फसल मिला के बोले हाँ 60-70 हजार की इधर की होती, उधर की होती है। तो हमने कहा 60-70 में खर्चा कितना होता है, तो बोले एक फसल खर्चे में चली जाती, एक बचेगा। तो हमने कहा बाकी का क्या होता होगा, तो उन्होंने कहा मैं दूध का उत्पादन करता हूँ ना। मैंने दूध का उत्पादन कितना करता है, तो बोले 10 गाय है, 5 भैंस है। तो हमने कहा दूध का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोले हाँ बढ़ गया। कितना बढ़ गया, बोले 10 रुपये लीटर बढ़ गया। मैंने कितने साल में बढ़ा, बोले 8-10 साल में बढ़ा। मैंने कहा अपना संतोष हो गया कि वास्तव में ये पशुपालन विभाग ने हमने काम किया, उसका रिजल्ट नीचे तक, गांव तक आया। ये सच में आपके माध्यम से एक प्रकार से ये दूध क्रांति भी हो रही, और दूध के माध्यम से किसानों की समृद्धि के मार्ग आ रहे हैं। ये बात भी सही है। ये जब आंकड़े अपन तथ्यात्मक रूप से देखते हैं तो वो भी दिखाई देते हैं कि हमारी सरकार के गठन के साथ अगर हम गेहूं का रेट, आप आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, अपने पास बहुत सारे संसाधन है। 1956 में गेहूं की जो कीमत थी वाकई में वो 90-95-100 रुपए क्विंटल थी, और 55 साल में केवल 400 रुपए कीमत बढ़ी। लेकिन ये 400 रुपए तो अभी 2023 के दिसंबर में अपनी सरकार बनी, 3 तरह की मशीन है, सब मिलाकर के ट्रैक्टर सहित भाव पूछा तो लगभग 20 लाख रुपए की वो पूरा यूनिट पड़ा है। तो हमने कहा ये कितने में खरीद रहा, बोले कब से चालू करा, बोले 6 महीने पहले चालू करा। तुम क्या भाव खरीद रहे हो किसान से, तो उन्होंने कहा हम 50 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा अब तुम ये बना के गट्ठर बेचो कितने, बोले 200 रुपए क्विंटल बेचेंगे, या उसने जो आंकड़ा बताया। तो अब ये अलग से कितनी आमदनी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा मेरे को ये 6 महीने में ये भी 5-6 लाख की आमदनी हो गई। अब ये वास्तव में किसान का खेत भी खाली हो गया, किसान को अलग से उसके रॉ मटेरियल की कीमत भी मिल गई, और नरबई जलाने की समस्या भी हल हो गई। ये एक से एक जो जुड़ी हुई कई सारी चीजें हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी प्रशिक्षणशाला के माध्यम से नई तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इसका लाभ अंतिम छोर तक के किसानों को मिले, ताकि किसानों की आय बढ़े, खेती की लागत घटे और खास करके उपज का बेहतर मूल्य मिले। इस नाते से ये कृषि के आज सच में किसानों के बजाय ये सारे कृषि कर्मयोगियों का प्रशिक्षण है। मैं आपके इस नए मार्ग पे चलने की आपको भी बधाई दे रहा हूं, क्योंकि आज बहुत पवित्र काम करने आप आए। हमारे यहाँ योगियों का अलग अलग प्रकार है, लेकिन आपके प्रति जो भावना दी है वाकई ये हमारे अपने लिए सरकार के साथ इस पवित्र भाव की भी हम अपने मन में श्रद्धा के साथ इस काम को करें। जब हम आपसे स्थानीय संसाधनों के बलबूते पर, फसल के पैटर्न के आधार पर आपके अपने बीच कई बार बड़ा मजा भी आता है। भाषा और भाषा के साथ काम करने का जो भाव का फर्क होता है, हम में से कई सारे लोग, अब आप तो सब जानकार हो, मैं अच्छे कई सारे मित्रों से पूछ लेता हूं, बताओ रबी और खरीफ में क्या फर्क। अब रबी और खरीफ में फर्क बड़ा मुश्किल जाता है, शब्द थोड़े उर्दू लगते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि रबी मैंने रब ने, भगवान ने कल्पना कर दी कि अच्छा हो जाएगा तो मान लिया, तो वो बात की बरसात के बाद की फसल तो रबी की होती है, तो वो तो भगवान भरोसे होती थी। लेकिन आज भगवान से भी लड़कर के, भगवान के ही आशीर्वाद से जब खेतों में बिजली पहुंचा दी और पानी की नदियों का, नहरों का, सूक्ष्म तकनीक का जब चारों तरफ से वातावरण बना है, तो अब 2 फसल की बात नहीं कर रहे, अब तो गर्मी में भी फसल लगा रहे हैं।
और गर्मी में भी फसल ऐसी लगा रहा है कि विभाग को उससे रोकने के लिए उड़द का बोनस चालू करना पड़ रहा। देखो क्या समय आया, कहां से कहां गाड़ी बढ़ गई, अपने बीच में नए दौर के नए वातावरण में पहुंच गए। लेकिन सच में ये वो मार्ग भी है जिस मार्ग को अगर अपन आजादी के बाद के मार्ग से जोड़ के देखें, हमने सबने वो उपकार पिक्चर देखी होगी जिसके माध्यम से अपने इसी देश के अंदर मनोज कुमार को फिल्म बनाना पड़ी। तो मनोज कुमार के फिल्म का एजेंडा क्या था? एजेंडा तो यही था ना कि हमारे यहाँ किसान अगर खेती करना छोड़ देंगे तो फिर देश प्रदेश का होगा क्या। जैसे सीमा पे जवान की आवश्यकता, ऐसे खेत में किसान की आवश्यकता भी। और ऐसे में खेत के किसान को उसके लिए उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी हो, क्योंकि कई सारे स्कूल में हम जाते हैं, आप किसी से भी बच्चों से, नई उम्र के बच्चों से पूछो आप आगे क्या करना चाहते हो, तो वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब बनना चाहता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई एक आध किसान की बात करेगा। मैं तो एक आध इसलिए बोलता हूं कि थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, नहीं तो मालूम पड़ा वो एक भी नहीं कहता। ये ऐसा क्यों होता है? हमारे लिए एक चुनौती का विषय है। आज अपने बीच में ये बोलते आना चाहिए कि अगर 50 बच्चे बैठे तो 25 हाथ उठा के आए कि हाँ हम किसान बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनसे उल्टा पूछता हूं कि अच्छा बताओ आपके घर में खेती किन के यहाँ होती है, तो उसमें से जितने बच्चे बैठे वो आधे से ज्यादा खेतों से खेती के माध्यम से कृषक परिवार के बच्चे होते हैं। तो जब कृषक परिवार के बच्चों में कृषि के प्रति जितना आकर्षण बढ़ेगा तभी तो बात पूरी होगी। हमारे सामने उदाहरण इजराइल का है, ऐसे कई और देशों का भी जिनके खेती के लिए 7-8 इंच की जहां बारिश होती है वहां खेती के प्रति क्या ललक है। अभी हमने 2 दिन पहले का अगर आपने समाचार देखा होगा, सच में मेरा मन तो बिल्कुल गदगद भी हो गया। अभी अभी मणिपुर के अंदर से, अपने इस देश के अंदर से इजराइल के लोग विमान लेकर के आए और विमान लेकर आने के बाद ये मैतेई और कुकी इन संप्रदाय के बीच एक उनके अपने संप्रदाय के लोग भी 2000 साल से हमारे देश के अंदर रहे और उन्होंने उनसे रिश्ता जोड़ा कि 2000 साल पहले के आप उस इतिहास में वहां इजराइल के अंदर निवास करते थे। अब आप नया पीढ़ियों निकल गई, आपके 1000-2000 साल हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अपना देश आज खड़ा हुआ है और खड़े हुए देश में आपका अधिकार महाजिंदा है। तो आपकी इच्छा हो हम आपको इजराइल ले जाना चाहते हैं और इजराइल में वो सब आपको देंगे जो आपको देश में होना चाहिए। मुझे खुशी है 800 से ज्यादा उस बात के इंटरेस्टेड लोग विमान में बैठ के इजराइल गए। ये किसानों के और खेती और अपने देश के प्रति प्रेम का उदाहरण है। कभी कभी लगता कितना अटपटा लगता हो, हजारों साल से जो यहाँ रहते आए, लेकिन इस भावना के बलबूते पर कि हाँ हमारी जड़ें जहां जुड़ी है वहां की व्यवस्थाओं के साथ और वहां की व्यवस्थाओं के साथ खेती किसानी के बलबूते पर, कि इजराइल तो रेगिस्तान का एक तरह से हिस्सा था, लेकिन इजराइल ने अपनी क्षमता योग्यता से कितना बदलाव लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, अभी हमको तो थोड़ा कम मालूम पड़ेगा। मैं अभी राजस्थान की यात्रा पे गया था, जो अपना कोटा लगा हुआ उस तरफ का बेल्ट, और उस तरह के 15 जिलों में हमने हमारी चंबल, पार्वती, कालीसिंध, ये तो नदी हमारे यहाँ से जाती है। हमारा वो डैम गांधी सागर वाला भरा हुआ था, हमको उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वहां के लोगों को लगा चमत्कार हो गया। राजस्थान के लोग मध्य प्रदेश को इतना धन्यवाद दे रहे कि आपने पार्वती कालीसिंध चंबल योजना में हाँ करके हमारे 15 जिलों से पूरे राजस्थान पे बहुत बड़ा एक तरह से मदद करने का काम कर दिया। मैं एहसान शब्द तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वाकई वो तो सूखा प्रदेश था, ऐसे में उसको पानी की दरकार ज्यादा थी। ये भाग्य की बात है, मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, इसलिए हमारे यहाँ जितनी जल राशि है आप अंदाज लगा लो, ये नर्मदा वैली के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2002-3 के बाद पूरे देश के सामने गुजरात को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, तो मां नर्मदा की कृपा से बनाया है। ये हमारे सामने का चमत्कार। कहां इजराइल की बात करें, इजराइल तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन हमारी मां नर्मदा के आशीर्वाद से और हमारा मां नर्मदा का संबंध कितना था, इतनी लंबी चौड़ी हमारी जलराशि थी, लेकिन हमको समय लग गया। कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें होती है, पॉलिटिकल व्यवस्थाएं भी होगी, लेकिन आज का समय इन बातों के लिए नहीं है कि हम व्यवस्था में बेबस होकर के हाथ पे हाथ बंद करके बैठे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, भारत सरकार भी ऐसे सारे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए
नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% राशि माननीय प्रधानमंत्री राज्यों को दे रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी के कारण से खेती और उससे जुड़े विभाग के लिए क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। हमने पारस पत्थर का नाम सुना होगा कि वो लोहे को छुआए तो सोने का हो जाता, वो हो न हो हमको नहीं मालूम, लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये हमारे अपने सामने चमत्कार होते हुए दुनिया देखती है। तो आज अपने पानी की बूंद बूंद बचा करके खेती किसानी के प्रत्येक क्षेत्र में जितना बेहतर हो सकता है वो सब करने का प्रयास करें। और आपकी ये प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से ई विकास, सार्थक ऐप, अब खाद वितरण से लेकर कार्यों की सटीक मॉनिटरिंग तक कई प्रकार के कामों की जो अपेक्षा की, नरवाई के प्रबंधन की बात मैंने की है, एमपी फार्म गेट ऐप और कई प्रकार के नए नवाचारों के साथ ये जो समूची कार्यशाला है, सच में ये कृषक कल्याण वर्ष की बहुत बड़ी सौगात है। आज वैसे तो आप सब अपने अपने क्षेत्र में जानकार है, समझदार है, मैं आपको क्या बताऊं। अब आप तो अगर मैं बात करूं तो आप मेरे को 4 बात समझा सकते हो, ये मैं मान के चलता हूं, क्योंकि आपके अपने विभाग की दक्षता के बलबूते पर आपने समय भी गुजारा है, आप विषय में भी डूबे। लेकिन ऐसे अलग अलग विषयों को एक साथ समेकित करने के लिए ये जो कल्पना की गई है, वाकई ये बहुत अच्छी कल्पना है और इसमें आप सबका सक्रिय योगदान मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। फल, फूल, सब्जी, दूध, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, सब प्रकार की दलहन, तिलहन, अन्न, सब प्रकार की फसलों के उपार्जन और सहित सारे कामों में आज की कार्यशाला अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मेरी अपनी ओर से समूची कार्यशाला के लिए सभी विभागों सहित सभी अधिकारियों को, आप सबको भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके नवाचारों से ही निरंतर मध्य प्रदेश का कृषि समृद्ध और संपन्न बनता जा रहा है। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं संचालक कृषि श्री उमाशंकर भार्गव जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज के कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री माननीय श्री आदर्श सिंह कंसाना जी, प्रदेश के पशुपालन मंत्री माननीय श्री लखन पटेल जी, अपेक्स बैंक के प्रशासक माननीय श्री महेंद्र सिंह यादव जी, मंचासीन प्रमुख सचिव पशुपालन श्री उमाकांत उमराव जी, प्रमुख सचिव सहकारिता सम्माननीय श्री डीपी आहूजा जी, सम्माननीय सचिव कृषि श्री निशांत बरवड़े जी, सम्माननीय स्वतंत्र कुमार सिंह जी। सर, हम कृषि विभाग और कृषि से संबद्ध जितने भी हमारे अन्य सहयोगी विभाग हैं, सर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कृषि वर्ष के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत के साथ कृषि वर्ष को सफल बनाएंगे। मैं एक अनुरोध और करना चाहूँगा सर कि जो कॉल सेंटर है सर, वो हमने कॉल सेंटर के रूप में निर्धारित किया था कि ये किसान अपनी समस्या को वहाँ नोट कराएगा, फिर कॉल सेंटर के लोग अपनी बात को संबंधित विभाग के अधिकारी के पास पहुँचाएंगे। लेकिन सर आपकी जो मंशा है उसके अनुरूप हम के भी हमारे जो वैज्ञानिक या उन लोगों से भी उनको प्रशिक्षित कराएंगे या उनको लिंक कराएंगे, ताकि यदि किसान अपनी कोई कृषि से संबंधित बात रखना चाहता है, पूछना चाहता है, तो उसका उनको सही जवाब सर मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में सर आपने पधार कर हम सबको अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित किया, इसके लिए सर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी अपने स्थान पर ही रहेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशंस और भी